हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइस लैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में हम खास पिकिंग अप द थ्रेड्स फ्रॉम द अफगान रबल। इसका मतलब क्या है? क्या हम कैपिटल सिटी काबुल को एक अम्हारा अंडर में ला सकते हैं क्या, जो कि अशरफ गजनी के अंडर में था? क्या वो हम कर सकते हैं क्या दूसरी बार? किसके अंडर? वो है तालिबान के अंडर। वो हो सकता है क्या? वो हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है? वो अगर क्या बायलैटरल टाई और फिर से स्ट्रांग हो सकता है क्या इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में? क्या वो इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान क्या हमको बॉन्डिंग देंगे क्या? क्या वो प्रोजेक्ट्स करने के लिए काबिल देंगे क्या वो डैम्स बिल्ड करने के लिए एक सेंसेशनल ऑफ ग्रांटिंग परमिशन देंगे क्या? वो सारा एक क्वेश्चन बन सकता है न्यू दिल्ली के ऊपर इन रिस्पेक्ट टू द काबुल। क्या वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं क्या? क्या वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हमारा इंडिया में आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए एक परमिशन ग्रांट कर सकते हैं क्या? वो एक सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं अभी अभी क्वेतर जो कि अप्रूवल किया था या फिर बायलैटरल रिलेशन बिल्ड करने के लिए काबिल रखा था, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, आई कैन से दैट। अगर अगर एक चीज़ का हम ध्यान में रखेंगे तो फिर क्वेतर एज वेल एज पाकिस्तान जो कि अभी बिल्ड कर चुका है तालिबान के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, अगर रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया तो फिर हम एक चीज़ का नोट भी रखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमी। सो अगर इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से अगर बात करेंगे तो फिर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है? तो स्ट्रॉन्ग एंड द मोस्ट पॉसिबल रिसोर्स जनरेशन हब, which is all about fluid generation, which is all about dry food generation, which is all about availability of new resources, metals, minerals, ores. अगर इस perspective से अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान इज़ वेरी रिच इन दैट। जैसे कि हम जानते हैं यूएस एंड इंडिया जो कि इकोनॉमिकल इम्प्रोवाइजन करने में सक्षम रहा अशरफ गजनी के टाइम में, या फिर अफगानिस्तान रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के टाइम में। अगर जब जब तालिबान ने विदड्रॉ कर दिया, जो जस्ट आई वांट्स टू गिव ए समरी ऑफ दैट, जस्ट आई वांट टू गिव ए समरी इन दैट, ओके। जस्ट आई एम गिविंग ए समरी, आप सभी को समरी दे रहा हूँ, ठीक है। हर एक पॉइंट का एक समरी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक पॉइंट में नोट नहीं कर सकता हूँ, राइट। जस्ट आई एम गिविंग ए समरी ऑफ द होल एडिटोरियल पेज विच आई हैव डिस्कस, विच आई हैव रीड इन द फ्यू मोर मिनट्स। जैसे कि हम जानते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। अगर एक सर्किल में, ठीक है, अगर एक सर्किल में सभी लोग बैठेंगे, ठीक है, सभी लोग जब बैठेंगे तो एक इसको क्या बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब बोलते हैं। फिर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर सर्किल में जो भी बैठते हैं तो फिर हर एक चीज़ का जो कि हर एक इम्पॉर्टेंस रहता है, हर एक का इम्पॉर्टेंस रहता है कि हम टॉप है, हम एक पॉलिसी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम एक पॉलिसी का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो एक ट्राइंगल में, ठीक है, अगर देखेंगे या फिर ट्राइंगल या फिर स्क्वायर या फिर ट्राइंगल या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है। अगर इस तीनों पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट कॉर्नर्स, ठीक है। जैसे कि हम सर्किल्स में कॉर्नर्स ही नहीं है तो फिर हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस रहता है, हर एक चीज़ को एक इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर जैसे कि मैं तालिबान गवर्नमेंट के बारे में बातचीत करूँ, दे आर हैविंग ए ट्राइंगल गवर्नमेंट। ट्राइंगल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हाँ, इस कॉर्नर में मैं आज किया और दूसरे कॉर्नर में आप नहीं आना है आपको, ठीक है। तो फिर दिस इज़ द न्यू पर्सपेक्टिव्स। जैसे कि हम जानते हैं मीन्स जो कि इधर दिया गया है, आपको इम्पोर्टेंस भी दे दूंगा कि द तालिबान हैज़ द मीन टाइम अनाउंस द सेटिंग ऑफ ए 33 मेंबर्स, ठीक है। 30 मेंबर्स गवर्नमेंट वो सेटअप किए, हेडेड बाय मुला अब्दुल्ला अहमद अंकुद एज एन एक्टिंग पीएम। प्रोमिनेंट अपॉइंटीज इंक्लूडिंग अब्दुल गजनी बादर एंड डेप्यूटी एक्टिंग
ओके, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद सिराजुद्दीन हकीम एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, उसके बाद मौला अहमद मसूद यूकुब एज एन एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद आमिर खान मतू एज एन एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। तो अगर देखेंगे तो 33 मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट में उन सभी का एक प्रोमिनेंट पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को पिक्चरल डिस्क्रिप्शन भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में मिल जाएगा, लेकिन आप सभी को एक चीज़ का एक अंतर रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में, क्या वो सक्षम है, क्या हमको डिफरेंट प्रोविजन देने में, एक्सट्रैक्शन करने में। एक ब्लूप्रिंट अगर देखेंगे, अगर एक फ्लो चार्ट अगर देखेंगे तो एक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, क्योंकि अभी तक क्वेतर एंड पाकिस्तान अगर देखेंगे, या जस्ट आई एम गिविंग ए ट्राइंगल दैट दे आर building relationship with Pak, they are building relationship with Qatar and they have also built relationship with China, ठीक है। अगर इन तीनों का तीनों कंट्री से अगर मिल गए, ठीक है, तो फिर दूसरा कंट्री नेबरिंग शेयरिंग कंट्री जो कि इंडिया है, ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो रूसिया है, ठीक है। तो रूसिया एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो फिर क्या वो कर सकते हैं, क्या वो फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए काबिल रख पाएंगे क्या। सो वो एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो इंडिया एंगेजमेंट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताना चाहता हूँ। क्या कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके बाद कोल्ड वार, अफगानिस्तान बिफोरो एंड आफ्टर, ओके, बिफोर एंड आफ्टर वो कैसा था, ठीक है। फर्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनने के लिए या फिर बनाने के लिए उनको बहुत ही टाइम चाहिए। उसके बाद कोल्ड वार एरा के बारे में जब डिस्कस करूँ, यूजुअली यूएसएसआर, उसके बाद रसिया, यूएस, ठीक है, उनका स्ट्रगल जो भी चल रहा था 19th सेंचुरी में विथ फाइटिंग्स, तो उस समय से अफगानिस्तान एक टेरर गवर्न कंट्री बन चुका है, ठीक है। तो जब एक्वायर कर लिया 2001 आफ्टर 9/11 अटैक, एक्वायर कर लिया अमेरिका ने, तो उस समय से कुछ घटा है 20 ईयर्स तक, लेकिन अभी फिर से वो दोहराएंगे क्या, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो कोल्ड वार यूजुअली जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान बिफोर एंड आफ्टर, क्या वो गवर्नमेंट जो कि पिछला गवर्नमेंट का तालिबान का गवर्नमेंट था, फिर से वही गवर्नेंस अभी भी चलाएंगे क्या दिस मॉडर्न सेंचुरी में भी। अगर चलाएंगे तो फिर इन रिस्पेक्ट टू यूएन काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो कि काउंसिल बन सकता है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड फंडिंग के लिए, ठीक है, वो क्या देख पाएंगे क्या वो सभी का, क्या वो फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे क्या, जैसे कि नाटो है जो कि नॉट अंटार्कटिक, जो कि नाटो नॉट अंटार्कटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑक्युपाई कर चुका है 2001 से लेकर 2020 तक विथ रेफरेंस टू अमेरिका। सो एक एंगेजमेंट बन सकता है क्या, ठीक है। वो एक पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ओके। सो इंडियाज़ का रोल जो भी हम जानते हैं, चाइनीज़ का रोल जानते हैं, जो कि मैं बोल चुका था, ठीक है, वो ट्राइंगल गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, ना कि सर्कुलर गवर्नमेंट, ठीक है। ट्राइंगुलर गवर्नमेंट में क्या है, ओनली 3 गवर्नमेंट्स आर बीन अपॉइंटेड एंड रेस्ट आर बीन ट्रीटेड एज देयर अपोजिशंस, ठीक है। तो उस समय अगर उसके बारे में या फिर उस प्रकार वो चलेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिल्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इन माई फर्स्ट पॉइंट आई व्हेन आई हैव सेड दैट। So this is all about the page analysis. I hope you have got an idea. Thank you for watching my video. Thanks a lot.